नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स विद जी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम 19 अगस्त 2017 पहली शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, एमपी पुलिस कांस्टेबल में काफ़ी टफ लेवल की साइंस को पूछा जाता है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में किस लेवल की साइंस आती है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं। उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि। देखिए ऑप्शंस हैं, ध्वनि तरंग की तीव्रता समान होती है परंतु आवृत्ति भिन्न होती है, प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है, हमारे कान ध्वनि को सुनने में अधिक समय लेते हैं, ध्वनि प्रकाश की तुलना में तेजी से यात्रा करती है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है। यानी कि जो लाइट की स्पीड होती है वो साउंड से तेज होती है, इसी के कारण हमें जो साउंड है वो थोड़ी देर बाद सुनाई देती है, जबकि जो प्रकाश होता है उसको हम पहले से देख सकते हैं। इसी तरीके से हम इस जो प्रश्न को अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे कि जो बरसात के मौसम में बिजली कड़कती है तो हमें उस बिजली कड़कने की आवाज़ थोड़ी देर में सुनाई देती है, जबकि जो बिजली कड़कती है तो हमें उसकी लाइट पहले दिखाई देती है। देखिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, चुंबक का वह गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जा रहा है। ऑप्शंस हैं, प्रतिकर्षण का गुण, प्रेरण का गुण, दिशा संबंधी गुण, आकर्षण का गुण। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिशा संबंधी गुण। देखिए जो नाविक होते हैं या फिर जो यात्री होते हैं प्राचीन काल से ही कंपास का यूज करते आ रहे हैं। तो जो चुंबक होता है उसमें जो कंपास के माध्यम से उसकी दिशा हम निर्धारित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिशा संबंधी गुण। फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है। ऑप्शंस हैं, साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर एल्कोहल। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, यानी कि एल्कोहल। पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती। ऑप्शंस हैं, उबालना, छानना, आशवन या क्लोरीनीकरण। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती। तो देखिए छानने से हम पानी के जो कीटाणु हैं उनको नहीं मार सकते हैं। जो बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ होती हैं उनको तो हम छानने के माध्यम से पानी को शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन जो कीटाणु होते हैं उनको हम छानने के माध्यम से उनको नहीं मार सकते। जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में ऊष्मा, देखिए ऑप्शंस हैं, विनिमय नहीं होती, अपघटित होती है, विकसित होती है या फिर अपशोषित होती है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मा जो होती है वह विकसित होती है। हैजा किसके कारण फैलता है। ऑप्शंस हैं, कवक, प्रोटोजोआ, वायरस या फिर जीवाणु। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैजा फैलता है बैक्टीरिया की वजह से, यानी कि जीवाणु की वजह से। पशुओं में ना पाए जाने वाले ऊतक का नाम बताइए। देखिए ऑप्शंस हैं, बसीय ऊतक, विभाज्य ऊतक, पार्श्व तंतु ऊतक या फिर संयोजी ऊतक। तो देखिए इसमें आपको बताना है कि पशुओं में कौन सा ऊतक नहीं पाया जाता है। तो देखिए पशुओं में विभाज्य ऊतक नहीं पाया जाता है। देखिए यह पाया जाता है, पेड़ों में पाया जाता है, जिसके
कारण जो पेड़ों की जो डालियाँ होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं विभिन्न दिशाओं में, तो जो यह ऊतक है यह पशुओं में नहीं पाया जाता है। उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है। देखिए ऑप्शन हैं बतख, मोर, मवेशी या फिर मुर्गा। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पशुधन का भाग नहीं है वह है मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है जो कि पशुधन का भाग नहीं है। एड्स के संचारित नहीं हो सकता। देखिए आपको बताना है कि एड्स किस माध्यम के द्वारा या किसके कारण संचारित नहीं हो सकता है। देखिए ऑप्शन हैं लैंगिक संपर्क, गले लगाना, ब्रेस्ट फीडिंग या रक्तदान। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी कि गले लगाने से एड्स नहीं फैलता। हृदय, धमनियाँ तथा शिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के स्तर का उदाहरण है। देखिए ऑप्शंस हैं ऊतक का, अंग प्रणाली का, या फिर कोशिका का, या फिर अंग का। तो देखिए आपको संयुक्त रूप से बताना है, जैसे कि हृदय हो गया, धमनियाँ हो गई या फिर शिराएं हो गई, यह एक साथ करती हैं, तो देखिए ऑर्गन सिस्टम होता है, यानी कि अंग प्रणाली होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। चार कक्षित हृदय वाले सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स का नाम लिखें। तो आपको बताना है, देखिए ऑप्शंस हैं वेरनस, छिपकली, गिरगिट या मगरमच्छ। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार कक्षित हृदय वाला सरीसृप है क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ। ब्रॉयलर चिकन का भरण क्या होता है। देखिए ऑप्शंस हैं विटामिन से भरपूर, संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन, मिश्र खाद्यान्न की उच्च मात्रा, प्रोटीन एवं वसा से भरे हुए घटक, विटामिन से भरपूर संपूरक भोजन। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि जो बॉयलर चिकन होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें देखिए फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें विटामिन होता है, भरपूर मात्रा में वसा एवं कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन होता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। सूक्ष्म जीव जो शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है। ऑप्शन हैं लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, खमीर या ई पेनिसिलिन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीव जो शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है, यह होता है ईस्ट यानी कि खमीर। देखिए जो राइजोबियम होता है यह जो लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है, जैसे कि दालें हो गई उनमें पाया जाता है। और जो लैक्टोबैसिलस होता है यह जो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे कि दही हो गया उसमें लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। और जो पेनिसिलिन है यह पहली प्रतिजैविक थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड यानी कि खमीर। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।